आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं संतोषी शुक्ला, समाज सेवी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं और सुन रहे होंगे कि बिहार में इलेक्शन होना है, जिसे लेकर के सभी राजनीति दल की व्यवस्थाएं जो हैं अपनी सक्रियता को बढ़ा दी हैं और सभी लोग जोरों शोर से इस कार्य में लग गए हैं। इसका अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी की सरकार बनती है बिहार में। परंतु जब कुछ नाम उसमें आया कि किस नाम को और किसको टिकट मिलेगा, तो उस नाम को देखते हुए मेरे मन में एक प्रश्न आया, जिसे मैं आपके सामने रख रही हूँ। हो सकता है कि मेरे विचार, मेरे सोच बहुत ही गलत हो, जिसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी मांगती हूँ इसके लिए। परंतु एक बेटी जो बहुत ही कम समय में अपने फेस वैल्यू को आगे करती है और अपनी लोक गायिका के कारण जो है प्रत्येक लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रखी है, और कहीं ना कहीं लोग उसे अपनी बहन बेटी के रूप में उससे देखते हैं, करते हैं। और मैं भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि एक बेटी होकर के जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में उन्होंने खुद को वहां तक पहुंचाया है, ये वाकई बहुत ही तारीफनामा रहा है। उनकी मैं इज्जत करती हूँ, तारीफ करती हूँ, इस मुकाम की बधाई देती हूँ कि वो लोग गायिका के माध्यम से लोगों के दिलों में जिस तरीके से जगह बनाया है, ईश्वर उन्हें वो जगह बरकरार रखें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। परंतु उनका इतने कम समय में राजनीति में कदम रखना कहीं ना एक मेरे मन में प्रश्न चिन्ह कर दिया है, जिसे मैं आपके सामने रख रही हूँ कि क्या राजनीति जो है, जिस तरीके से उनका नाम चर्चित हुआ और जो नाम उनका आया है, तो उससे पहले भी उनके कई वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे होंगे जो अपने कार्य को कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। मैथिली ठाकुर को न तो मैंने कभी अधिकांश समाज सेवा के रूप में देखा है, जो जिसकी किराएदार वो निभा रही हूँ, या न तो मैंने कभी उन्हें सदस्यता लेते हुए सुनी है, और न तो कभी मैंने राजनीति दल में उनके कार्यों को की चर्चा या कार्यों के बारे में देखा है, सुना है। अचानक उन्हें टिकट मिल जाता है और अचानक जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाती है, जबकि साधारण व्यक्ति के लिए इतने सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है टिकट लेने के लिए कि ये वही लोग समझ सकते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बखूबी समझ रहे होंगे कि उनके मेहनत का उनको रिजल्ट क्या मिलता है। और ऐसे में जो मेहनत नहीं कर रहा है, जो सक्रिय नहीं है, क्या ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से पहले सरकार चयन नहीं करती है कि उसकी सदस्यता क्या रही है, उसका वर्कआउट क्या रहा है पार्टी के प्रति, या अचानक मेहरबान जो है सरकार हो जाती है और टिकट मिल जाती है और सत्ता में उन्हें इस मुकाम पे खड़ा कर दिया जाता है लोगों के बीच में। इसका रिजल्ट क्या होगा? मैं बधाई देती हूँ उनको अभी से ही कि वो ईश्वर करें कि वो जीते, लेकिन एक दर्द है उन कार्यकर्ताओं के लिए जो वर्षों से उम्मीद लगा बैठे रहते हैं और जो मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। उनके दर्द को भी मैंने महसूस किया है और उनके दर्द को भी मैं देख भी रही हूँ, लोगों के बीच में चर्चा भी सुन रही हूँ कि उन्हें वो जगह नहीं मिल पाती है जिस जगह की उम्मीद होती है या जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं। तो मैं सरकार से बस यही अनुरोध करूंगी, यही निवेदन करूंगी, यही प्रार्थना करती हूँ एक समाज सेवी होने के नाते कि आप टिकट देने से पहले एक बार चयन जरूर करें कि उस व्यक्ति की छवि या उस व्यक्ति का कार्य जो है वो क्या रहा है, और वो वाकई में समाज सेवा कर सकता है या नहीं कर सकता है, या राजनीति टिकट जो है वो बिकाऊ है, पैसे के बल पे आप खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीजें, बातें जो है मेरे मन में चल रही थी, जिसे मैं आपके समक्ष रख रही हूँ और निवेदन कर रही हूँ। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के दर्द हैं इसमें जो लोग कह नहीं पाते। बहुत से व्यक्ति हैं जो जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है राजनीति का, वो समझ सकता है व्यक्ति
कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके बारे में सरकार को कोई खबर नहीं मिलती है या सरकार खबर नहीं लेना चाहती है, तो ये बहुत दुखद दे रहा है। इसी के कारण जो है मैं एक छोटा सा वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, और यदि किसी को मेरी बातों से आहत हुई हो तो उसके लिए फिर से क्षमा कीजिएगा। और पुनः एक बार जो है सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि टिकट देने से पहले एक विचार जो है जरूर इस टॉपिक्स पे रखें कि लोगों को समाज सेवा करने का मौका देना है या पैसे के बल पे टिकट को बेचना है। इस पे आप जो है एक बार जरूर विचार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।